वेलकमिंग साजिद कुरैशी मियां जुड़े पड़े हैं आज तो। क्या बात है भाई, बस साजिद मियां कहाँ गायब थे इतने दिनों से। ये बादशाह मेरे फेवरेट हैं। प्रेम नगर में रीगल थिएटर में मिला फिल्म की शूटिंग के दौरान, आराधना से मिला शिमला में। अरे क्या बात है प्रेम भाई, हमें भी मिलवाओ कभी कभी, हमें भी मिलवाओ। आसिफ राठौर भाई थैंक यू सो मच आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं देखो मजा आ गया, चक दे फट्टे से। राजीव भाई ने लिख दिया पहले से हमको, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और आज अब आपको अब लेके चलते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अंशुमन कुमार से, उनकी अब आपकी बात कराते हैं हम। और सच में बहुत अच्छा है, डॉक्टर परमजीत सिंह हमारे साथ लंदन से जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ सारे के सारे आ रहे हैं। मीनू अरोड़ा जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। कोई मेरा कुछ कमाल इसमें नहीं है, कमाल जो सबको है वो बहुत अलग है आप सभी लोगों का। आज का जो डांसिंग नंबर है ना, 9 नंबर का डांसिंग नंबर हमको आपको लेके आए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अंशुमन कुमार। हेलो 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 जी नमस्कार। अंशुमन जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनीष जी, आपके क्या हाल चाल हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका मेरे शो में आने के लिए। शुक्रिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की जो जिंदगी बड़ी भागा भागी वाली है। देखिए, आप ऐसा सोचते होंगे और सभी लोग ऐसा सोचते, डॉक्टर की जिंदगी बहुत ही आसान, साथ जुड़े काम करते हैं और हर इंसान जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा तो कोई खास काम ही नहीं है, जीवन के साथ चलना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में आपने इतने प्यार से इसको डिफाइन कर दिया है। मैं लोगों से सुनता हूं कि सुबह सब जिसकी जो हर तरह के लोगों की जो सुबह सुबह शुरुआत होती है, तो कहते हैं डॉक्टर्स की तो एक एक मिनट जो है वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। ये पूर्व निर्धारित होता है कि किस समय किसको डॉक्टर बनना होगा, उसमें काल चक्र महाकाल चक्र किस तरह से चल रहे होंगे। और डॉक्टर की जो उपलब्धि मानते हैं लोग, उपलब्धि नहीं है, प्यार है। डॉक्टर के पास जो पीड़ा लेके जब आते हैं, उनकी पीड़ा कम करके कुछ हंसी मिल जाए, क्या इसी पे तो हमारा जीवन चलता है और इसी में हम खुश रहते हैं। वाह वाह अंशुमन जी, क्या विचार हैं आपके, बहुत सुंदर, बहुत ही मजा। और अब मेरे तो गूज बम्स हो रहे हैं देखो आपसे बात करके। अब ये इतने सुंदर आपके विचार हैं ये। अच्छा, कभी कभी अंशुमन जी ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप काफी लंबे समय से जो कैंसर सर्जन हैं, मैंने अक्सर देखा लोगों को, जैसे ही लोगों के जहन में कैंसर एक शब्द आता है, वो डर एक पहले आ जाता है इस शब्द से पहले। तो मतलब मुझे लगता है कि उससे डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी का, बहुत सारी बीमारी का इलाज तो है ही, अगर आप उसको सही समय पर क्योर कर लो तो। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात उठाई है। कैंसर का मतलब लोगों ने डर बना लिया है। इसको बहुत आसान भाषा में मैं समझाता हूं। कैंसर आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, पहली बात। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताता हूं। 100 में से 70 लोग कैंसर खरीदते हैं। मतलब कैंसर एक रोकथाम वाली बीमारी है, तो हमारा मेन एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, कैंसर से कैसे बचें। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सीधा तरीका है, जीवन शैली को आप ठीक अगर रखेंगे तो 100 में से 70 लोग कैंसर से बच सकते हैं। वो जीवन शैली में नट शेल में बता देता हूं। तंबाकू का पदार्थ, शराब, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की एंडलेस लिस्ट जो आपकी आ रही है, उसको खत्म करना है अपने जीवन से। मैंने सोचा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ा दो। जी आपने क्या कहा? मैंने सोचा सारी चीजें बढ़ा दो, जल्दी से काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। शुद्ध भारतीय भोजन और जो हमारी शाश्वत सनातन संस्कृति का एक रहने सहने का तरीका, उसको करें। इस बीमारी से भी नहीं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से भी आप बच सकते हैं। क्या बात है, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अंशुमन जी, जब पीछे अभी लॉकडाउन चल रहा था जी, सारी दुनिया घर पे थी जी, आप घर पे नहीं होंगे उस समय? हाँ, इस पे मैं बताता हूँ। मेरी माँ ने कहा, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरी माँ हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने फोन करके कहा बेटा घर पे ही रहना। तो मैंने उनसे यही कहा था, माँ अगर मैं घर पे रहूंगा तो बाकी बेटों का क्या होगा जो अस्पताल पहुंच रहे हैं। क्या सुंदर आपके विचार अंशुमन जी, बहुत सुंदर। आपकी तो बातें को सुनकर ऐसा लग रहा है कि बस आपको सुनते ही रह जाओ बस आपको तो। अरे धन्यवाद, बहुत कमाल है। तो उस दौरान में आप जब घर बैठे नहीं, तो कभी घर पे भाभी जी ने कहा नहीं कि घर में खाना कौन बनाएगा? अब अफसोस ये वो भी डॉक्टर हैं।
तो मतलब ड्यूटी एक दिन आपकी एक दिन उनकी लगती थी? दोनों हम साथ ड्यूटी पे जाते थे। और जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनसे मैं बताऊं कि मैं अपना खाना खुद से बनाता हूं। अच्छा। और मैं सबसे गुजारिश भी करूंगा, सुबह जगिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपना खाना बनाइए, अपने जूते पॉलिश खुद कीजिए। और जब जीवन को इस तरह से जिएंगे, जीवन बहुत सहज, सरल और तरलता के साथ निकल जाएगी। आपको कोई कष्ट नहीं होना। अंशुमन, मैं एक बात बताऊं आपको जी। मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर से बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक स्वामी से बात कर रहा हूं जो प्रवचन चल रहे हैं धड़ाधड़। बहुत सुंदर, सच में इतने मोटिवेट आपकी एक एक बात लग रही है ना, मुझे कमाल है। आज तो भाभी जी भी सुन रही होंगी आपको, तो एक रोटी आपको ज्यादा मिलने वाली है आज। ये भी बता दूं, शाम का मेरा खाना 7 बजे हो जाता है। 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता हूं। तो जो श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि लेट नाइट खाना खाना छोड़िए और लेट नाइट आउट पार्टी इसको अवॉइड कीजिए। वेरी गुड। आपके लिए मैसेजेस मैं बताता हूं कहां से इस समय चल रहे हैं। आपके लिए मैसेज इस समय झारखंड धनबाद से हमारे पास मैसेज आ गया है, बिहार से आपके लिए मैसेज आ गया है, लंदन से आपके लिए एक मैसेज आ गया है, पाकिस्तान से आपको हेलो बोल दिया गया है, इसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश से हेलो बोला गया है, इसके साथ ही साथ बबलेश पवार जी हमारे साथ बाड़मेर राजस्थान से आपको हेलो बोल रहे हैं, इसके साथ साथ उत्तराखंड जसपुर से आपको हेलो बोला गया है। सारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। आपका प्यार है वही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। क्या बात। अच्छा अंशुमन जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कभी घर में आप बैठे हो और अगर भाभी जी नाराज हो जाएं तो आप कभी कभी उनको कोई गाना सुनाते हो या कोई ऐसा कुछ वाक्य कर देते हो जिससे वो मान जाए? देखिए, उनको मनाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। कैसे? आई एम सॉरी। सॉरी में मान भी जाता है। मैं कहता हूं जीवन को सहज रखो। अगर किसी ने कह दिया गलती तुमने कर दी तो कर दी, आई एम सॉरी, अगली बार नहीं करूंगा। आप मेरा काम करोगे अंशुमन जी? भाभी जी से बोलना 4-5 फोटोकॉपी करवा के रखें अपनी। बहुत जरूरत है सच में। अंशुमन, हमारा जो प्रोग्राम है और हम इसी तरह से हंसी मजाक का एक शोज करते हैं और लेकिन लोगों को हंसाने के लिए हम चाहते हैं कभी कभी कुछ, हमारा प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम है। ऐसा कौन सा गीत है, आप उसको कैसे रिलेट करते हो? कोई एक गीत जो आप अक्सर कभी कभी गुनगुनाते हो? जी, मैं गीत बताता हूं और खास करके उसके पीछे सैद्धांतिक चीजों को लोग जो भूल रहे हैं भाग दौड़ की जिंदगी में। एक बहुत पुराना गाना है, मैं कोई गायक नहीं हूं लेकिन मैं गुनगुना के बताता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अब इसका देखिए मतलब, छोटे तालाब, छोटा पानी बड़े पानी में मिला जी, बड़ा पानी सागर मिला, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। एक इंसान का जीवन भी यही है। हम किस परम स्रोत से चल रहे हैं और कहां जाके विलीन होते हैं किसी को नहीं पता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान में जिएं, अतीत की चिंता ना करें और भविष्य के लिए सोच में ना पड़े रहेंगे क्या होने वाला है। वो परमेश्वर जो होगा आपकी रक्षा करने के लिए है और आप उसी में विलीन होने वाले हैं। उसी के स्रोत से आए हैं, उसी में विलीन हो जाएंगे। इस गाने का मैं यही मतलब निकालता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन। सच में आपके लिए देखो यहाँ पर इस समय मध्य प्रदेश से, आपके लिए यहाँ पर देहरादून से, आपके लिए यहाँ पे लखनऊ से, कि डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी, इतने स्वभाव, एक बहुत नेचुरल तरीके से आपने दे दी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का अंशुमन जी। धन्यवाद। मेरे श्रोताओं को ये गाना सुनाए आप, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। कोई कह सकता है इतने ये डॉक्टर होंगे? मुझे तो नहीं लगा साहब। कितने प्यारे तरीके से उन्होंने सारी चीज को ऐसे डिफाइन कर दिया। और डॉक्टर होने के साथ साथ देखिए उन्होंने कहा ना, सिंपल, सरल, साधारण तरीके का आपका जीवन जो होगा वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। बता दिया, आप कैंसर तो खरीदते हो। कितनी सटीक बात है साहब ये वाली। मैं तो सुन के ही एकदम से ऐसे हैरान रह गया कि डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी। इसका मतलब आप बीमारी खुद खरीदते हैं और आप इससे बच सकते हैं। इससे बढ़िया साहब कोई बात ही हो सकती। मैंने कहा ना, ऐसे डॉक्टर्स चाहिए और इस जिंदगी। इसीलिए मैंने आज की अपनी पोस्ट में लिखा आज का कि डॉक्टर्स को सच में, जो लोग कहते हैं ना भगवान का रूप, ये तो साक्षात आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी भगवान ने बैठे बैठे। ऐसा होना चाहिए।
धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, हमारे शोज में आने के लिए। आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं, फिर इसके बाद आज का जो डांसिंग नंबर है ना साहब, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अब थैंक यू वाला कॉन्सेप्ट आपको शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये आपको भी बताना है आपने किस किस को जोड़ा है। ओके, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। धूम ताक धूम। इसमें तो पता, हीरो तो पता होगा। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। डिंग डिंग टक टक डिंग डिंग टक टक। नहीं चुप हो जा, नहीं होगा। डिंग डिंग टक, चुप हो जा, अरे नहीं होगा। ये जो म्यूजिक का कमाल है ना साहब, फिल्म का नाम है अनोखी रात और 1968 की फिल्म है। संजीव कुमार के साथ इसके अंदर अगर आप पीछे देखें जो बग्गी चल रही है उसके अंदर आपको नजर आएंगे अगर, तो इसके अंदर वो जो उनका नाम है हीरोइन का जाहिदा, आप देखेंगे देवानंद साहब के साथ भी एक अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, वो जो गाना था वो वही वाली हीरोइन है। और कई सारे लोगों ने कहा कि ये वहीदा रहमान की बहन है। नहीं, ठीक है, मुकेश जी का इसके अंदर इनकी आवाज थी, रोशन साहब का संगीत था और इंदिवर साहब के लिखे हुए बोल थे। ये था हमारे मेहमान का गाना, कमाल था साहब। भाई जमील अहमद जुड़ गए हमारे साथ में, मन खुश हो गया। साजिद भाई थैंक यू सो मच आपका। और जीवन की सच में सच्चाई, बिल्कुल आयशा जी आपने बिल्कुल सही बोला है। ये अगर गीत को थोड़ा थोड़ा सा मैं कहता हूं लोग बाग, मैंने कहा ना आने वाले 60 और साल भी आ जाए तब भी इस तरह के गीत कोई दोबारा लिख ही नहीं सकता साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं ये वाली काम। शकील अंग्रेज हमारे साथ जुड़े पड़े, थैंक यू सो मच आपका। और श्रवण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मैया कैसे कर दे मेरे बन्ना, कैसे कर रहा लाला, ये किसका जन्मदिन मना दिया आज को। दिनेश जोशी जी हमारे साथ चंपावत से जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच आपका। अंजना बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत। दुनिया में मेरे हिसाब से क्या आप तो कमाल है भाई, सुंदर सुंदर काम करते हैं आप। अरे वाह वाह, क्या धन्यवाद है आपका। मैं कमाल नहीं हूं, कमाल आप लोग हैं। अब अगला कमाल तो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। आसिफ राठौर थैंक यू सो मच आपका।
व्हाट अ जीनियस डॉक्टर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अंशुमन जी इज वेरी नाइस डॉक्टर, और कैंसर सर्जन होने के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल बातें करते हैं। बंटी बालाजी आज लेट काहे को चुड़ावे, लड़का कहाँ को चला गया था ये हमारा आज है लाला, क्या किंगा को गया था। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत थैंक यू सो मच आपका। और खाना 7 बजे तक बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही आपने बोला, थैंक यू सो मच आपका। अशोक जी बिल्कुल बढ़िया, और डॉक्टर साहब से बात बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। नीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच नीत आने के लिए। और